Hello guys, welcome back to Shivi Art and Study classes. It's our fourth classification of types of company on the basis of ownership. ऑनरशिप के बेसिस पे कितनी तरह की कंपनी होती है? 3 तरह की, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड जॉइंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसके कम से कम कितने 51 शेयर्स, पेडअप शेयर कैपिटल किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या फिर दोनों के मिला के हो, तो ऐसी कंपनी को हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? द कंपनी इन विच सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट होल्ड एनी पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं लेके रखती है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट है जॉइंट कंपनी। तो कंपनी in which the share capital is held in parts by the private person and the government are known as joint company। मतलब कि क्या शेयर कैपिटल दोनों के हाथ में, प्राइवेट के पास में भी और गवर्नमेंट के पास में भी। द गवर्नमेंट पार्ट इज इन द पेड अप शेयर कैपिटल इज ऑलवेज लेस देन 51%। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होगा कि गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा? 51% से कम होगा। 51% से अगर ज़्यादा हुआ तो वो कौन सी हो जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बचेगी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, की कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है उसके बेसिस पे कितनी तरह की कंपनी होती है? डोमेस्टिक कंपनी होती है और एक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी जिसको हिंदी में बोलते हैं देसी कंपनी, और फॉरेन कंपनी मतलब विदेशी कंपनी। देशी कंपनी कौन सी होगी? Domestic or indigenous company means those company which are incorporated within the territory of India। जो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर बनी हो उसे कहते हैं हम डोमेस्टिक कंपनी। Domestic company may be controlled by a foreign individual or corporate bodies, but it must have been incorporated by them in India as per the provision laid down in the Company Act 2013। भले ही डोमेस्टिक कंपनी कंट्रोल कौन कर रहा है? फॉरेन में कंट्रोल हो रही है, लेकिन वो इस्टेब्लिश कहाँ हुई, इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई? इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई। इसका मतलब वो क्या है? इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जो कहाँ बनी हो? इंडिया के बाहर बनी हो। हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, चाहे उसका बिजनेस कौन चला रहा हो इंडिया में, वो खुद चला रहा हो या एजेंट के थ्रू चला रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से चला रहा हो, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर, तो वो कहलाएगी हमारी फॉरेन कंपनी। आई होप क्लियर होगा इतना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है कुछ रिमेनिंग कंपनीज। उसमें कौन सी आ जाएगी? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 21। इसके अंदर 2 तरह की कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है और एक अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है। तो रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी? जिसके कंपनी के डायरेक्टर और उस कंपनी की आइडेंटिटी क्या होती है? सेपरेट होती है, दोनों की आइडेंटिटी अलग होती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड कंपनी के अंदर जो कि रजिस्टर्ड ना हो और सिंपली अन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस ओनर, की बिजनेस ओनर का एक्सटेंशन किसे कहा जाता है? अनरजिस्टर्ड कंपनी के अंदर होता है। नेक्स्ट है लाइसेंस्ड कंपनी, चैरिटेबल कंपनी और प्रमोशनल कंपनी। लाइसेंस, चैरिटेबल और प्रमोशनल कंपनी किसे कहेंगे? ऐसी कंपनी जो स्पेशली किसी ऐसे पर्पस के लिए बनी हो जो सोशल पर्पस हो, सोशल वेलफेयर के लिए बनी हो, किसी चैरिटी के लिए बनी हो, तो ऐसी कंपनीज कहलाती है हमारी चैरिटेबल कंपनीज। यहाँ पे जैसे लिखा है कि कोई कंपनी किस लिए बनी है? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि किसी चीज़ का प्रमोशन करना, आर्ट का प्रमोशन करना, किसी स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना, किसी रिसर्च में जाना, ये सारी कंपनीज किसके अंदर आती है? हमारी चैरिटेबल, लाइसेंस्ड और प्रमोशनल कंपनीज के अंदर आती है। उसके बाद एक कंपनी और आती है जिसे हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी, हिंदी में निष्क्रिय कंपनी। ऐसी कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। वो बनी तो है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसके पास असेट्स भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती है, वो कंपनी कहलाती है डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी। फिफ्थ आती है अदर कंपनीज में प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी ऐसी कंपनी जो किसी
फील्ड वर्क से जुड़ी हो, जिसका काम क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग की। कोई कंपनी किस लिए बनी हो, प्रोडक्शन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, ग्रेडिंग, पूलिंग, इस तरह की वर्किंग में जो कंपनी प्रोडक्शन के से जुड़ी हुई जो कंपनी है वो कहलाती है प्रोड्यूसर कंपनी कहलाती है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और अगर आपके कोई सजेशन है तो भी आप मुझे बताइए। थैंक यू।